चलिए, पिछले क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे सॉल्ट के बारे में, और हमने देखा था कि कॉमन सॉल्ट का बहुत सारा यूजेज है, लेकिन उसके अलावा भी कॉमन सॉल्ट का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूजेज होता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। मतलब उस कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आप आसपास के बहुत सारे चीज़ें जो जैसे आप बेकिंग सोडा जो खाते हो वो भी आपको NaCl की वजह से ही बनता है। उसके अलावा जो हम लोग कॉस्टिक सोडा है वो भी बनाते हैं इसके वजह से। तो जो ऑक्सीक्लोराइड होता है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो भी बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं उसको, वो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं किसी सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो भी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं इन सब में सॉल्ट का कुछ ना कुछ यूजेज है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल है जिसमें जो है सॉल्ट यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। मतलब लिख सकते हैं इट इज़ केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों NaOH। ठीक है बच्चों, और इसको कैसे फॉर्म करते हैं, इसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। किसको बच्चों? कास्टिक सोडा को। अब हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर क्लोर-अल्कली प्रोसेस इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, और बहुत जगह पे इसका यूजेज है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो देखिए, क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्या है बच्चों? क्लोर-अल्कली प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें क्लोरीन और कोई एक आपको अल्कलीज, कोई एक बेस जो हो वो आपको प्रोड्यूस हो। तो इसमें क्लोरीन और जो बेस प्रोड्यूस होता है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो लिखेंगे द प्रोसेस बाय विच क्लोरीन एंड ए alkalis या chlorine and alkalis are formed is called क्लोर-अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर-अल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं बच्चों। अब इसमें क्या किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसका क्या मेथड है? तो देखिए, इसमें मेथड क्या है, हम लोग ब्राइन लेते हैं। और ब्राइन क्या होता है बच्चों? तो ब्राइन देखिए किसको बोलते हैं, NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। और कैसे मैन्युफैक्चर होता है कॉस्टिक सोडा? जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस समय हमें कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, लिखेंगे कॉस्टिक सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें कॉस्टिक सोडा मिलता है। कैसे आखिर ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है? इसमें देखिए, जो हमारे पास ब्राइन है NaCl है बच्चों, NaCl, इसको H2O के अंदर जब डालते हैं तो ये आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। और जो भी आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन जो कि आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। और जैसे ही हम लोग इसके थ्रू दो इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं
तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है, और इसी प्रोसेस से आपको फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। देखते हैं पूरा रिएक्शन क्या है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो जो प्रोसेस है हमारा, वो प्रोसेस क्या है इसको समझिए ध्यान से। हमारे पास रहता है NaCl प्लस H2O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्राइन बोलते हैं। ये एक्वस हो गया NaCl, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं तो हमें NaOH मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये इवॉल्व होता है दो गैसेज। अब कैसे इसको रिएक्शन को याद रखोगे बच्चों, तो देखिए इसमें Na था प्लस और Cl माइनस था, इसमें OH नेगेटिव और H पॉजिटिव था, H2O में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था। अब यहाँ से ये पॉजिटिव इसके साथ चला गया है तो बना दिया NaOH। क्या बना देगा बच्चों, NaOH बना देगा, और H प्लस और Cl माइनस। हालांकि ये दोनों भी कंबाइंड हो जाएं तो HCl एसिड बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही रिलीज होते हैं इसमें, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये दोनों बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है यही है कॉस्टिक सोडा। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ब्राइन लिया जाता है। यहाँ पे ब्राइन ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे ब्राइन का सॉल्यूशन ले लिए और इलेक्ट्रोड एक लगाते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये प्लस के साथ इसको जोड़ देते हैं, इसको प्लस के साथ जोड़ दिए, फिर माइनस के साथ इसको जोड़ दिए। जो प्लस के साथ जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड, और जो माइनस के साथ जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। अब जब ये ज्वाइंट हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो जब NaCl ब्रेक होगा ना बच्चों, तो NaCl ब्रेक होगा तो OH के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, और OH के साथ अट्रैक्ट होके एक जगह पे ये नीचे में ये यहाँ पे जम जाएगा, नीचे में आपको प्रेसिपिटेट की तरह से रह जाएगा, और इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, मिला है, इसका कुछ यूजेज है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेज होता है क्लोरीन गैस का। अब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। अब इस प्रोसेस से हमें तो ये मिल गया, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो इस प्रोसेस में मिला है, इसका क्या क्या यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग जानते हैं कि अगर लिक्विड जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग रॉकेट के फ्यूल के फॉर्म में यूज कर लेते हैं, मतलब इट इज़ लिक्विड हाइड्रोजन। अब ये अकेला नहीं यूज होता है बच्चों, इसके साथ ऑक्सीजन भी रहता है, मिक्स विथ ऑक्सीजन used as रॉकेट फ्यूल, रॉकेट के फ्यूल के लिए यूज होता है। दूसरा, हम लोग इससे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस जो बाहर इवॉल्व होता है। हम लोग इसको लेबोरेटरी में भी बहुत सारा यूज करते हैं, यूज्ड इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में भी इसको यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस का जनरली हमारे पास ये सब यूजेज हैं। इसके अलावा हम लोग जो क्लोरीन गैस है उसका भी यूज करते हैं। कहाँ कहाँ क्लोरीन गैस का यूज करते हैं देखिए। तो नेक्स्ट है यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस। इसमें से जो क्लोरीन गैस निकला है, यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस को हम लोग यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। अब ये क्या होता है बच्चों, ये कहीं भी हम लोग देखते हैं वाटर वगैरह को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्ट, ठीक है। मतलब ये वाटर को प्यूरिफाई, यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और क्लोरीन गैस का कहाँ यूज होता है, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज होता है बच्चों, यूज्ड टू
मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड्स। क्लोरीन गैस का और कहाँ यूज कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी बनाने के लिए यूज होता है बच्चों। तो ये सब कुछ यूजेज हैं इनका। इसके अलावा भी इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसको हम लोग यूज करते हैं मेकअप वगैरह करने के लिए, उसमें भी यूज होता है, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में ही इसको ब्लीच बनाने में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किया जाता है इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। तो ये सब यूजेज है हमारे क्लोरीन गैस का, जो क्लोरीन गैस इससे बाहर रिलीज होता है, बाहर निकलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा कॉस्टिक सोडा है उसका कहाँ पर यूज करते हैं, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो चलिए लिख लेते हैं नेक्स्ट, यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। यूजेज ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो देखिए बच्चों, कॉस्टिक सोडा का सबसे पहला यूज तो हम लोग जानते हैं सोप बनाने में और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। तो लिख लेंगे इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप एंड डिटर्जेंट एंड सोप में भी इसका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, इससे अमोनिया को निकाल करके। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा इसका यूजेज होता है बच्चों, यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होगा। अभी जैसे बताया क्लोरीन गैस निकलता है, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, ठीक है बच्चों। फर्टिलाइजर्स में कैसे यूज होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, इसलिए इसका यूज होता है। तो ये कुछ यूजेज है हमारा किसका? कॉस्टिक सोडा का, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि NaCl जस्ट एक यहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह से वर्क किया और रॉ मटेरियल की तरह से वर्क करके हमें एक प्रोडक्ट दे दिया जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम बच्चों, चलिए। यहाँ पे दूसरा हमें पढ़ना है जो वो हमारे जो सिलेबस में है, ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसको केमिकली जाना जाता है बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है बच्चों। इसको बनाते हैं साल्वे प्रोसेस से, ठीक है। क्लोरीन गैस पास करके इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो देखिए इसका मैन्युफैक्चर करने का क्या मेथड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो इसमें कैल्शियम को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कभी इससे क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इससे आपको मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अब देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड तो यहाँ 2 जाएगा बच्चों, OH2। अब देखिए इसमें से कैल्शियम बाहर आ गया, एक ऑक्सीजन बाहर आ गया और पूरा क्लोरीन बाहर आ गया। तो यहाँ पे बच क्या गया बच्चों? तो यहाँ पे बच गया आपको एक H तो पूरा बचा 2 और एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो बाहर आपको रिलीज क्या हो जाएगा? H2O। अब यहाँ पे इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तो जब कभी इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। तो स्लैग्ड लाइम से क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और यहाँ से वाटर बाहर रिलीज होता है। तो इस तरह से हमें बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इस प्रोसेस को कैसे याद रखोगे बच्चों? तो देखो कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे Ca और OH
दो बार है OH2, ठीक है बच्चों। और यहाँ से Cl2 है, तो पूरा Cl2 इसके साथ आ गया और एक O इसके साथ आ गया, तो बचा क्या है HOH, और यही मिल के क्या बन गया H2O। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे कि जब कहीं पे छिड़काव करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, और थोड़े देर के बाद ये बहुत ही एक गंध आने लगता है, एक बेकार सा स्मेल आने लगता है। वो स्मेल क्लोरीन गैस है बच्चों। जब क्लोरीन गैस रिलीज होता है तो वो स्मेल प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है उसको हम लोग इसके नेचर में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका क्या है, इसको अगर देखा जाए, इसके कलर की बात किया जाए, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की कलर की बात कर रहा है, तो ये एलोइस वाइट कलर का होता है, ठीक है। एलोइस वाइट कलर का होता है, ये एलोइस वाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए कि डिजॉल्व होता है कि नहीं वाटर में, तो वाटर में ये जो कोल्ड वाटर है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इट डिजॉल्व इन कोल्ड वाटर में ही ये डिजॉल्व हो जाता है बच्चों। लेकिन एक बात और याद रखिए, जो इसका कलर है वो मिल्की ही रहता है, ठीक है। इट्स कलर इज मिल्की, और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जो हमारा कैल्शियम सेलेक्ट लाइम था, ये लाइम पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं है, ठीक है। दैट इंडिकेट्स दैट lime is not completely dissolved। ये बताता है कि लाइम जो है वो completely dissolve नहीं है, लाइम पूरी तरह से dissolve नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर एयर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो जनरली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में क्लोरीन गैस बाहर रिलीज होता है। तो जो क्लोरीन गैस बाहर रिलीज होता है बच्चों, उसी क्लोरीन गैस का हमें स्मेल आता है। जब हम छिड़काव कर देते हैं तो सूख जाता है जो वाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल पुपड़ी की तरह हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और वहीं पे जो गंध आते रहता है, जो गैस बाहर वहाँ पे रिलीज होता है, वो क्लोरीन गैस होता है, उसी का गंध हमें स्मेल जो है मिलता है। तो ये क्या होता है, लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है CaCO3। अब कैसे बनाया, देखिए CaO था और CO2 आ गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया CaCO3 हो गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, अब बच क्या गया क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो जैसे ही क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि ये क्लोरीन गैस जो रिलीज होता है, इसी की वजह से एक बैड स्मेल जनरेट करता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, ठीक है बच्चों। तो ये एयर के साथ जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और क्लोरीन गैस बाहर रिलीज होता है। तो एज क्लोरीन गैस releases its स्मेल, ठीक है। और कब तक स्मेल होता है इसका, ठीक है, कब तक स्मेल होगा, जब तक कि आपको क्लोरीन गैस पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ नहीं चला जाए, तब तक ये स्मेल करते रहेगा। तो कुछ घंटों के बाद, 4-5 घंटों के बाद हम देखते हैं कि वहाँ से गंध बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस बाहर चला गया, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इसका एयर के साथ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चलिए ये टॉपिक भी देख लेते हैं, यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसका पहला यूज तो आप जान गए होंगे कि कहाँ यूज होगा,
जब ब्लीचिंग पाउडर है तो कहीं भी कलर वगैरह उड़ाने पे यूज होता है, कहीं पे अगर किसी चीज़ को फेड कर देना है, कलर हटा देना है तो वहाँ पे यूज होता है। और ये सब ज़्यादा काम कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। तो लिख लेंगे इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ है बच्चों, तो पेपर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे पेपर को अगर हम क्या करते हैं, जो भी पेपर होता है उससे दूसरे पेपर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो भी लिखा हुआ गया रहता है उसको हटाना रहता है, उड़ाना रहता है, तो उड़ाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो यह भी लिख सकते हैं इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्रीज। ठीक है, वुड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन वुड इंडस्ट्रीज। अब वुड इंडस्ट्रीज में क्यों यूज होता है बच्चों, जो लकड़ी के ऊपर जो पल्प होता है उसको उड़ाने के लिए। अब ये नहीं रहेगा तो पेपर नहीं तैयार होगा बच्चों। पेपर जो है हमारे लकड़ी से, वुड के पल्प से तैयार होता है, और वो पल्प के ऊपर से कलर वगैरह उड़ाएंगे तभी जा कर के वो बिल्कुल वाइट कलर आएगा, सफ़ेद आएगा, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसको, हम लोग यूज करते हैं इसको मेकअप वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि हम लोग फैशन वगैरह के लिए इसका एक तरह से यूज किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स के लिए भी यूज होता है, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। अभी क्लोरीन गैस निकला ना बच्चों, तो इसीलिए फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज किया होता है, मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज होता है। तो ये यूजेज था ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, और उसके बाद हम लोग जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब चीज़ें आपको 5 तरह के आपके सिलेबस में है जो इसका एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, क्या क्या एप्लीकेशन आपका बच गया है, तो बेकिंग सोडा बच गया है आपको, ठीक है, वाशिंग सोडा बच गया है आपको, और लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि उसी से जिप्सम बनता है, उसके बारे में। तो ये 3 जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए।